आज के बाद यहाँ कर कदम मत रखना, मर गई तुम हमारे लिए। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमिया है क्यों ये दूरी। आंसू मगर बेवजह तो नहीं, जीने लगे ये भी कोई कम सजा। मामा, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? ये मेरा घर है, मैं मिलने आई हूँ आपसे मामा। नहीं है तुम्हारा घर, और ना ही यहाँ तुम्हारा कोई है। जिस दिन तुम घर छोड़ के गई थी ना, उस दिन से तुम मर चुकी हो हमारे लिए। मामा नहीं नहीं, प्लीज ऐसे नहीं कि मैं देखिए आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज प्लीज ऐसे नहीं करे, प्लीज माफ कर दे। तुम जाओ यहाँ से। अगर तुम्हारे बाबा और भाई ने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। जाओ। नहीं जाऊंगी मैं, जब तक आप माफ नहीं करेंगी मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। प्लीज मामा, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज माफ कर देना मामा, प्लीज। तुम बाबा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और अंदर किसने आने दिया तुम्हें? बाबा एक बार मेरी बात सुन ले। किस हक से मुझे बाबा कह रही हो तुम? तुम्हारा बाप उसी दिन मर गया जिस दिन तुम इस घर की इज्जत को अपने कंधों से रोंद के गई थी। बाबा मान होती हैं बेटियां, गुरूर होती हैं बाप का। तुमने मेरा मान, मेरा गुरूर तोड़ दिया। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि मैं जब बाहर जाता हूं तो लोगों के चेहरे देखता हूं जो बज़ाहिर खामोश लेकिन अंदर से चीख चीख के हंसते हैं और कहते हैं वो देखो भागी हुई बेटी का बाप जा रहा है। तुमने नहीं सोचा कि हम लोगों को कैसे फेस करेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। बाबा एक बार मुझे माफ कर दे प्लीज, एक बार बात सुन ले बाबा। जो पालक हमारे मुंह पे बोली है तब पहुंचने एहसास नहीं हुई है और लगता है सारी जिंदगी नहीं धुलेगी। प्लीज माफ कर दे मुझे बाबा, प्लीज एक दफा माफ कर दे बाबा। मैं आइंदा कभी जिंदगी में गलती नहीं करूंगी बाबा। बाबा प्लीज, मैं देखिए आपके पाँव पड़ती हूँ, आप क्या क्या हाथ जोड़। कोई फायदा नहीं तुम्हारी माफी का, क्योंकि तुम्हारी माफी से ना तो हमारी खोई हुई इज्जत वापस आ सकती है, ना मान। बेहतर है जो जिंदगी तुमने अपने लिए चुनी है ना उसमें वापस लौट जाओ और इस घर में कभी कदम मत रखना। दरवाजा तुमने अंदर से बंद किया है, अब कभी नहीं खुलेगा। नहीं बाबा, बाबा मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, प्लीज मैं पाँव पकड़ती हूँ, प्लीज एक दफा मुझे माफ कर दे बाबा, प्लीज। तुम मर गए हमारे लिए और मुर्दों की जगह कब्रिस्तान में होती है, घरों में नहीं। उठो यहाँ से। आज के बाद यहाँ कर कदम मत रखना, मर गई तुम हमारे लिए। खबरदार जो यहाँ आई है, जाओ। तुम ये अंदर चलो, चलो अंदर। तुम्हें कहा है रोना धोना बंद करो, मर गई हमारे लिए। चलो अंदर चलो। नहीं प्लीज ऐसे नहीं कि मैं देखिए आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज प्लीज ऐसे नहीं करे, प्लीज माफ कर दे। कोई फायदा नहीं तुम्हारी माफी का, क्योंकि तुम्हारी माफी से ना तो हमारी खोई हुई इज्जत वापस आ सकती है, ना मान। जो जिंदगी तुमने अपने लिए चुनी है ना उसमें वापस लौट जाओ। दरवाजा तुमने अंदर से बंद किया है,
कभी नहीं खुलेगा। किस हक से मुझे बाबा कह रही हो तुम? तुम्हारा बाप उसी दिन मर गया जिस दिन तुम इस घर की इज्जत को अपने कंधों से रोंद के गई थी। तो मैं बता रही हूँ आपको, मैं बता रही हूँ, मैं ऐन निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी। एजाज, आरिश की शादी तुम्हारी बेटी नूर से पहले नहीं हो रही थी? हमें तो ये भी पता चला है कि वो अब भी एक दूसरे से राब्ते में हैं और ये भी कह रहे थे कि वो तो शादी करने वाले हैं फिर से। अरे इनके यहाँ तो रिवाज है घर से भाग जाने का शादी वाले दिन। अरे वो आयशा, तुम्हारी बड़ी वाली बेटी भी तो शादी वाले दिन घर से भागी थी ना? मर गई हमारे और मुर्दों की जगह कब्रिस्तान में होती है घर में नहीं। सबकी आंखों में धूल झोंककर तुम्हारी नजरों के सामने कैसे चली गई वो? रोका क्यों नहीं तुम लोगों ने उसे? अरे क्या लोगों को बताओगे कि बेटी घर से भाग गई? मुझे तो लगता है कि आरिश नूर की वजह से ही भाग गया। पता कि दोनों का चक्कर चल रहा। ये बड़े बेशरम लोग हैं। अरे इन्हें क्या पता इज्जत क्या होती है? अरे इनके यहाँ तो रिवाज है घर से भाग जाने का, इनको डूब के मर जाना चाहिए।